गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ की लाइव क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कल बात कर रहे थे हम कानून निर्माण की और कानून बनाने की प्रक्रिया का कि जो संविधान में है कानून का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है या कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है, इस बारे में कल हमने अध्ययन किया, जिसमें मैंने बताया कि कानून बनने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। कानून बनाने के जो प्रस्ताव होता है उसे क्या कहते हैं? साधारण विधेयक कहते हैं। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह जो विधेयक होता है वह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह सदन लोकसभा है चाहे या राज्यसभा हो। विधेयक को कानून बनने से पहले मुख्य रूप से 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। विधेयक को कानून बनने से पहले मुख्य रूप से 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट था विधेयक प्रथम सदन में पेश। मैंने आपको बताया भी था कल कि विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया था प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, जिसमें हमने कल अध्ययन किया था प्रथम वाचन का। प्रथम वाचन मैंने आपको बताया था कि सदन में नियत समय पर संबंधित सदस्य खड़े होकर विधेयक को पेश करने की अनुमति लेता है और आमतौर पर उसे अनुमति प्रदान कर दी जाती है। इसे हम प्रथम वाचन कहते हैं। अब आज का जो पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है द्वितीय वाचन। सेकंड जो पॉइंट है वो है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन की हम बात करते हैं कि द्वितीय वाचन में विधेयक पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है। द्वितीय वाचन पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है जो विधेयक पर विस्तार से चर्चा करती है, जो विधेयक पर विस्तार से चर्चा करती है। विधेयक पर विस्तार से चर्चा करती है। निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है। सदन को प्रस्तुत करती है। सदन को प्रस्तुत करती है जिस पर सदन में बहस एवं विचार विमर्श होता है। बहस एवं विचार विमर्श होता है। उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। उसकी प्रत्येक धारा पर
मतदान होता है, उसकी प्रत्येक जो धारा होती है उसमें क्या होता है, मतदान होता है, तथा यह पूरी प्रक्रिया द्वितीय वाचन कहलाती है। द्वितीय वाचन कहलाती है। यह है सेकंड स्टेप। अब हम बात करेंगे आज का जो पॉइंट है द्वितीय वाचन। आप सुने इधर, द्वितीय वाचन पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है। द्वितीय वाचन पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रवर समिति से तात्पर्य है जिसमें कुछ उस सदन के चुनिंदा व्यक्तियों को इकट्ठा करके और किसी प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करने के लिए उनकी एक समिति बनाई जाती है, उसे प्रवर समिति कहा जाता है। तो देखिए इसमें द्वितीय वाचन पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है जो विधेयक पर विस्तार से चर्चा करती है। जो विधेयक पर क्या करती है, विस्तार से चर्चा करती है और निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है। सदन को क्या करती है, प्रस्तुत करती है और जिस पर सदन में बहस से विचार विमर्श होता है। अर्थात जो प्रतिवेदन होता है जो प्रवर समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उस पर नियत समय में सदन पर बहस एवं विचार विमर्श होता है तथा उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान भी होता है और यह पूरी प्रक्रिया ही द्वितीय वाचन कहलाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे द्वितीय वाचन की। द्वितीय वाचन में एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य विधेयक पर विस्तार से चर्चा करते हैं और एक निश्चित समय पर जो प्रवर समिति के सदस्य होते हैं वे सदन में उस विधेयक पर की गई चर्चा का एक प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करते हैं तथा उस पर विचार विमर्श होता है और उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान भी किया जाता है तथा यह पूरी प्रक्रिया ही द्वितीय वाचन कहलाती है। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्वितीय वाचन कहलाती है। तो हमने अभी तक दो वाचन पढ़े, एक तो प्रथम वाचन, एक द्वितीय वाचन। अब हम आगे जो बात करेंगे वो है हमारा थर्ड स्टेप, तृतीय वाचन। वो है तृतीय वाचन। कहने का मतलब तीसरा वाचन। द्वितीय वाचन में विधेयक पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के उपरांत द्वितीय वाचन में विधेयक पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के उपरांत
विधेयक पर मतदान होता है, विधेयक पर मतदान होता है, विधेयक पर क्या होता है, मतदान होता है, यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, यदि उपस्थित और मतदान, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों, मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में हो, विधेयक के पक्ष में हो, तो वह उस सदन से पारित समझा जाएगा। कहने का तात्पर्य तृतीय वाचन में हम बात करते हैं कि द्वितीय वाचन में जो विधेयक होता है उस पर चर्चा हो चुकी होती है। कहने का तो मैंने बताया था कि उस पर विस्तार से चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है। तो द्वितीय वाचन में विधेयक पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा, मतलब थोड़ी बहुत चर्चा के बाद विधेयक पर मतदान होता है। और मतदान में क्या होता है कि यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में है तो वह उस सदन से पारित समझा जाएगा। कहने का मतलब उस दिन सदन में जितने सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने मतदान किया, और सदस्यों का जो साधारण बहुमत है वो विधेयक के पक्ष में अगर है तो वह सदन से क्या समझा जाएगा, पारित समझा जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो थे विधेयक के प्रत्येक सदन में कितने वाचन हुए, 3। तो वो 3 वाचन मैंने आपको बता दिए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। कहने का मतलब इसके बाद विधेयक जो होता है दूसरे सदन में चला जाता है। उसके बाद जो प्रक्रिया आगे की वो है विधेयक दूसरे सदन में चला जाता है। कहने का मतलब ये था पहले सदन में, प्रथम सदन में विधेयक, द्वितीय वाचन पर परामर्श समिति का गठन किया जाता है। ध्यान रखना, द्वितीय वाचन पर किसका गठन किया जाता है, परामर्श समिति का गठन किया जाता है, जो विधेयक पर विस्तार से चर्चा करती है, जो विधेयक पर क्या करती है, विस्तार से चर्चा करती है। और निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन, निर्धारित अवधि में समिति अपना जो प्रतिवेदन है वो सदन को प्रस्तुत करती है, और जिस पर सदन में बहस विचार विमर्श भी होता है। उसकी प्रत्येक जो धारा है उस पर मतदान होता है, तथा यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्वितीय वाचन कहलाती है। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है तृतीय वाचन, इसको एक बार दोबारा से देखेंगे। द्वितीय वाचन में विधेयक पर चर्चा हो चुकी है, द्वितीय वाचन में विधेयक पर क्या हो गई है, चर्चा हो चुकी है, इसलिए तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के पश्चात, सामान्य चर्चा के उपरांत या पश्चात विधेयक पर क्या होता है, मतदान होता है। और यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, सदस्यों का कैसा बहुमत, साधारण बहुमत अगर विधेयक के पक्ष में हो तो वह उस सदन से पारित समझा जाएगा। मतलब प्रथम सदन से पारित हो जाता है 3 वाचन होने के बाद। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, विधेयक कहा जाता है उसके बाद में सेकंड स्टेप, विधेयक
दूसरे सदन में, विधेयक दूसरे सदन में। कहने का मतलब एक सदन से पारित होने के बाद विधेयक आगे द्वितीय सदन में चला जाता है। प्रथम सदन से पारित होने के बाद विधेयक को द्वितीय सदन में भेजा जाता है। प्रथम सदन से पारित होने के बाद विधेयक को द्वितीय सदन में भेजा जाता है। द्वितीय सदन में क्या किया जाता है? भेजा जाता है। वहां पर भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं और वहां भी तीन वाचन होते हैं। विधेयक के कितने वाचन होते हैं? वहां पर भी 3 वाचन होते हैं। यद्यपि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर दे, यद्यपि दूसरा सदन यदि विधेयक को पारित कर दे तो वह दोनों शब्दों द्वारा पारित समझा जाता है। तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। दोनों शब्दों के द्वारा क्या समझा जाता है? पारित समझा जाता है एवं राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। एवं राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। कहने का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई भी विधेयक कानून का रूप लेता है। तब यहाँ बात करें थे विधेयक दूसरे सदन में, तो प्रथम सदन से पारित होने के बाद, पहले सदन से पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहां पर भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं और वहां पर भी विधेयक के कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। यदि दूसरा सदन यदि विधेयक को पारित कर दे, यदि विधेयक को पारित कर दे तो वह दोनों शब्दों द्वारा पारित समझा जाता है। तो वह दोनों शब्दों के द्वारा क्या समझा जाता है? पारित समझा जाता है एवं राष्ट्रपति के समक्ष उसको हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष उसको किसके लिए भेज दिया जाता है? हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। कहने का तात्पर्य राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जब उसको भेजा जाता है तो वह एक सामान्य विधेयक होता है और जैसे ही उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं वह कानून का रूप ले लेता है। अब आगे देखेंगे, यदि द्वितीय सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, नेक्स्ट इसके आगे, यदि द्वितीय सदन विधेयक को
अस्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे, अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे जिसमें पहला सदन सहमत नहीं हो, जिससे पहला सदन सहमत नहीं हो, पहला सदन सहमत नहीं हो, अथवा विधेयक पर 6 महीने तक चर्चा ही नहीं करे, अथवा विधेयक पर 6 महीने तक चर्चा ही नहीं करे, तो इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह है कि विधेयक यह है कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद है। कहने का तात्पर्य है, मैंने अभी आपको बताया था विधेयक दूसरे सदन में जाता है तो पहले सदन से पारित होने के बाद विधेयक को द्वितीय सदन में दिया जाता है और वहां पर विधेयक के 3 वाचन होते हैं और यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर दे तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा और राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए। और दूसरी शर्त क्या होती है कि यदि द्वितीय सदन विधेयक को क्या कर दे, अस्वीकार कर दे अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे जिससे पहला सदन क्या नहीं हो, सहमत नहीं, अथवा विधेयक पर 6 महीने तक चर्चा ही नहीं करे, अथवा विधेयक पर कितने महीने तक, 6 महीने तक कोई चर्चा ही नहीं करे, तो इसका अर्थ यह है कि साधारण विधेयक पर, इसका अर्थ यह है कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में क्या है, मतभेद है। ठीक है, नेक्स्ट आगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट पर क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आगे हम बात करेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। साधारण विधेयक पर यदि दोनों सदनों में विवाद है
तो उसका समाधान संयुक्त बैठक में किया जाता है। संयुक्त बैठक में किया जाता है। नॉट अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर फैसला करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आमंत्रित करें। तथा जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा ही किया जाता है। बहुमत द्वारा ही किया जाता है। बहुमत द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आगे हम इसमें देखेंगे नोट लगाकर अब तक केवल 3 विधेयक ही संसद की संयुक्त
बैठक में पास किए गए हैं। कहने का तात्पर्य आप देखेंगे इस पॉइंट को, अगर द्वितीय सदन उसको अस्वीकार कर दिया तो उसमें संशोधन करे जिससे कि पहला सदन सहमति नहीं हो अथवा विधेयक को 6 महीने तक वो चर्चा ही नहीं करे, तो इसका अर्थ है कि साधारण विधेयक दोनों सदनों में क्या है, मतभेद। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में क्या है, मतभेद। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति जो होता है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाता है। अब देखेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। साधारण विधेयक पर यदि दोनों सदनों में विवाद है, साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदनों में विवाद है तो उसका समाधान संयुक्त बैठक में किया जाता है। उसका समाधान किसमें किया जाता है, संयुक्त बैठक में किया जाता है। और यहां बात करते हैं संयुक्त बैठक की, तो किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, तो आप बताएंगे इसमें अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर फैसला करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक क्या करे, आमंत्रित करे तथा जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद की संयुक्त बैठक, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में भी कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो आपको इसमें बताना है लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, और संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब संयुक्त बैठक में निर्णय किस आधार पर किया जाता है, दोनों सदनों के उपस्थित, दोनों सदनों में जितने सदस्य उपस्थित हैं और मतदान करने वाले और मतदान जिन्होंने किया उनके कुल बहुमत के द्वारा ही निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट, अब आगे इसमें मैंने नोट लगा रखा है कि अब तक 3 विधेयक की संसद की संयुक्त बैठक में पास की गई, कि अब तक कुल कितने विधेयक, अब तक कुल कितने विधेयक संसद की संयुक्त बैठक में पास किए गए हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना है कि अब तक केवल 3 ही विधेयकों को संसद की संयुक्त बैठक में पास किया गया। कितने विधेयकों को, 3 विधेयकों को संसद की संयुक्त बैठक में पास किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है आज हमने पढ़ा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वाला, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कल की वीडियो में। धन्यवाद।